उसे हमेशा लगता कि यदि शाइनी शेल इतनी शर्मीली ना होती और जब उसका दिल एक अदद चुंबन के लिए उछालें मारता तब खुद को उसे चूमने देती तो वह चुंबनों की इतनी मोहताज ना होती। लेकिन असल में यह ऐसी थी कि अपनी जीभ हमेशा मुंह के अंदर घुसा के रखती और जैसे ही वह उसे चूमने की कोशिश करती अपनी जीभ अंदर खींचकर शाइनी शेल रुखड़ी हड्डियों वाली पीठ उसकी जीभ के नीचे कर देती। कोई रात ऐसी नहीं होती जिसमें वह नींद के बीच में उद्दीप्त और गर्मा गर्म चुंबनों के सपने नहीं देखती। पर चुंबनों के बीच में अचानक अनचाहे ढंग से ठहर जाने के बाद उदासी और आंसुओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता। उसे लगता कि नींद में हर किसी के साथ यही सब होता है, सो वह नींद से बुरी तरह डरने लगी। इसीलिए धीरे धीरे वह नींद से बचने कतराने लगी। उसे लगता नींद ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। रात में खुली आंखों से आसमान में चमकते तारों के साथ चुपचाप बच जाती रहती और अपने अकेलेपन को तमाम तरह की क्रियाओं के साथ बड़े कल्पनापूर्ण ढंग से लपेटकर एक स्वप्निल जीवन का निर्माण करती रहती। एक दिन टेलीविज़न में एक सोप ऑपेरा देखते हुए एक दृश्य ने उसे गहरे रूप में झकझोर दिया। उस दृश्य में एक युवा स्त्री को किसी ने गैर इरादतन गोली मार दी थी और कातिल सड़क पर निश्चेष्ट पड़ी उसकी लाश के होंठ वहशियाना ढंग से चूमे जा रहा था। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर वह एकदम से बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई थी। अगली सुबह वह सीधा बंदूक की दुकान पर गई और अपने लिए .38 कैलिबर खरीद लिया। अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए उसने अपने मन से बेचारगी के सारे एहसास निकाल बाहर किए। अब वह पूरे विश्वास और तसल्ली के साथ सोने लगी और कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे सपनों में पहले की तरह डराता था और दुखी करता था। अगले इतवार को प्लाजा ऑफ प्यूरिफिकेशन भय और आतंक के एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पहले से उलट अब चुंबन भय का प्रतीक बन गया था। उसे ना कभी भुलाया जा सका, ना ही कभी किसी ने याद ही किया। जिनके चुंबनों को वह बीच में गोली मारकर जबरन रोक देती, बाद में उन प्रेमियों को फूलों के गुलदस्ते भेजा करती। ये कोई और नहीं वैसे ही चुंबन होते जैसे उसने उस रात सोप ओपेरा में देखे थे। वे होते तो निश्चेष्ट और प्राणहीन, पर वह इसका पूरा ध्यान रहता कि मृतक को जब रुखसत किया जाए तो पूरे सम्मान के साथ ही।